1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू की मौत के बाद नक्सलियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और बस्तर के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जो नारायणपुर का इलाका है, यहाँ के कई नक्सली इलाका छोड़ करके बॉर्डर के रास्ते दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। नक्सलियों का एक समूह ऐसी ही कोशिश के दौरान उड़ीसा के कोरापुट में घिर गया, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली कुंजाम हिड़मा भी था। उसने भागने की कोशिश भी की। बाद में उसे एक पेड़ के पीछे से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए कुंजाम हिड़मा पर 5 लाख का इनाम था। बीजापुर जिले के रहने वाले कुंजाम हिड़मा के पास से AK-47 सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी की वजह से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। सरेंडर और प्रोत्साहन योजना की बात की जाए तो राज्य सरकार फिलहाल इसी योजना को चला रही है। उसके तहत जितना इनाम जिस नक्सली पर रखा गया है, यदि वह सरेंडर करता है तो उतना इनाम उस नक्सली या उसके परिजनों को ही दे देते हैं, और उसके अलावा यदि उसके पास भी कोई बड़ा हथियार है जिसको लेकर करता है तो उसे हथियार की कीमत भी सरेंडर करने वाले नक्सली को दे दी जाती है। खास बात यह है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलियों के आतंक कैसे मुक्त करने का संकल्प केंद्र सरकार द्वारा लिया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह संकल्प पूरा होने की और अग्रसर है। राज्य सरकार ने एक योजना यह भी बना रखी है जिसमें उसने बाकायदा विभिन्न प्रकार के बंदूक, राइफल और अन्य हथियार जो कि नक्सली इस्तेमाल करते हैं, उन हथियारों की कीमतें भी राज्य सरकार ने घोषित कर रखी हैं, और जितने भी नक्सली हथियार के साथ आत्मसमर्पण करते हैं वह राशि उस नक्सली को दे दी जाती है। हथियार लाओ, कैश ले जाओ जैसी योजना जैसे पोस्टर छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्रों में लगे हुए हैं। आइए डालते हैं एक नजर उस पोस्टर पर जिसमें राज्य सरकार ने हथियारों की कीमत लिख रखी है। इन पोस्ट व्यवस्था में साफ लिखी हुई है, जो भी नक्सली जिस किसी हथियार के साथ सरेंडर करेगा उसको डबल इनाम मिलेगा। यानी जितना उसका नाम रखा गया है वह तो मिलेगा। कुल मिलाकर नक्सलियों के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते ही बचे हैं। पहला यह कि वह सरकार के सामने हथियार डालकर अपने इनाम की राशि अपने परिवार के लिए कुछ कर ले, क्योंकि इस सरेंडर योजना में सरकार ये जिम्मा लेती है कि वह सरेंडर करने वाले नक्सलियों के परिजनों का, बाल बच्चों का पूरा ख्याल रखेगी। सरकार की इस योजना का प्रतिफल भी सामने आ रहा है और सैकड़ों नक्सली सरकार की इस योजना के तहत सरेंडर भी कर चुके हैं। देखना है कि बचे खुचे नक्सली क्या 31 मार्च 2026 से पहले सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई लड़ने को जिसमें उनकी अंततः मौत सुनिश्चित नजर आ रही है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।